Hello everyone, my name is Dipali and I welcome you all to the channel It's Awesome Science। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और उसके नोट्स भी साथ में रहेंगे। आप चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। सो देखते हैं कि हेल्थ क्या होता है और डिजीजेस क्या रहने वाली है। राइट, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हेल्थ है, राइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट हेल्थ। हेल्थ आपको क्या लगता है कि फिजिकली फिट रहना ही क्या हेल्थी होता है? नहीं। अगर आप फिजिकली फिट हैं, राइट, बॉडी से फिट है और मेंटली फिट नहीं है, सोशली फिट नहीं है, देन यू आर नॉट healthy personality. So health is defined as a state when you are physically fit, आपकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं, मेंटली फिट इट मीन्स योर माइंड इज वर्किंग वेल, ठीक है, आप डिप्रेशन में नहीं हो, आपको कोई और चीजें नहीं है, ठीक है, आप स्ट्रेस में नहीं हो, देन इट मीन्स यू आर मेंटली फिट। एंड सोशल वेलबींग इट मीन्स इफ योर बिहेवियर विद अदर्स इज ओके, ठीक है, राइट, आप एंगर नहीं है आप में, राइट, ये सारी चीजें आपको क्या खिलाती है कि ये सोशल वेलबींग में भी आप ठीक हो। यानी हेल्थ क्या होगी? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी आप अगर बॉडी से फिट हो और मेंटली फिट नहीं हो, देन यू आर नॉट सेड टू बी हेल्दी पर्सन। नाउ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? अब देखो, मान लिया कोई पर्सन फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, बट सोशली हेल्दी नहीं है, तो उसका फैक्टर हो सकता है लाइफस्टाइल। वो किस तरीके से रह रहा है, किस एरिया में रह रहा है, कैसा उसका सोसाइटी, कैसी उसकी सोसाइटी है। अब डिजीजेस के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए, इन्फेक्शन, राइट, किस तरीके का वाटर वो पी रहा है, राइट, ये सारी चीजें जो रहेंगी ये रहेंगी। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्या रहेगा? जो बचपन से है, यानी जीन में ही, डीएनए में ही प्रॉब्लम थी, यानी वो इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड मतलब मदर से पेरेंट, मदर से ऑफस्प्रिंग में आ गया, राइट। सो दिस इज ह्यूमन हेल्थ। अब अगर आपको ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हमें हेल्थ को मेंटेन करना है, सो वी शुड हैव बैलेंस डाइट, वी शुड टेक केयर ऑफ द पर्सनल हाइजीन। फॉर एग्जांपल, वी शुड बाथ डेली, वी शुड डू ब्रश ट्वाइस अ डे, राइट। So these are some personal hygiene, some common hygiene, right, which you all should follow. Regular exercise you should do so that you can maintain your good health, right? Awareness about diseases, you should also know कि क्या क्या diseases होती हैं, ठीक है, और कब कब हमें वैक्सीनेशन लेना है। जैसे अभी आपको पता है कि कोविड का जो वैक्सीनेशन था वो 2 टाइम्स था, अब उसकी क्या लग रही है? बूस्टर डोजेस भी लग रही है, और ये जो बूस्टर डोजेस है ये आपको हर साल लगवानी पड़ेंगे। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट विच इज द वैक्सीनेशन, राइट, जो आपको लेनी है, राइट। और इसके साथ साथ कौन कौन से वेक्टर्स है, हमें कैसा फूड खाना चाहिए, हाइजीनिक फूड होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करके रखती है, राइट। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं व्हाट इज डिजीज, राइट। तो डिजीज क्या रहेगा आपका? डिजीज इज द स्टेट व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। देखो, अगर मैं नाम की बात करूं तो नाम है डिस और ईज, ठीक है। अगर आपका ईज यानी आपका कंफर्ट ही खराब हो गया, देन यू विल से कि आपको डिजीज है, ठीक है। अब ये नहीं है कि अगर आपको सुबह पैरेंट ने उठा दिया तो आपका कंफर्ट खराब हो गया, सो वी विल से दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। नो, नॉट लाइक दैट, ठीक है। So disease means when your body is not comfortable, when your body is giving you signs and symptoms, okay, then we call it as that a person is suffering as a disease, right? So this is your about disease. Now we are going to talk about मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, राइट। तो क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होने वाले, किस तरीके से जो है डिजीजेस स्प्रेड होती है? सो देयर आर 2 कैटेगरीज व्हिच इन व्हिच वी हैव डिवाइडेड, राइट। सो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे एड्स है, कॉमन कोल्ड है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और नॉन इन्फेक्शियस जो कि नहीं हो सकती है, राइट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, जैसे सिंपल ले लो फीवर, ठीक है, फीवर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे थोड़ी ट्रांसमिट होगा, राइट। कैंसर, डायबिटीज, ये सारी चीजें नहीं होती है। अब डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन, लेट्स से एक हाउस फ्लाई है,
राइट, और वो गंदे पानी से होकर आ रही है और उसने आपके फूड को कंटामिनेट कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक तरीके का पैथोजन है, ठीक है, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और वो एक तरीके की वेक्टर भी होगी, ठीक है, वेक्टर जिसकी वजह से हमें वो डिजीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पैथोजन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथस, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे किस वजह से होते हैं, या तो आप उसके डायरेक्ट कंटैक्ट में आओ, या आप गंदा पानी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर पियो, राइट, ड्रॉपलेट, अब आप गंदा पानी तो पियोगे नहीं, तो अब कैसे पता लगेगा, लेट्स से कि जो आपके घर में टैंक्स है वो रेगुलर क्लीन होते रहे, राइट। सो इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये जो पैथोजन होते हैं ये बॉडी में जाके एक से मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेस को जनरली हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। सो अगर हम यहाँ देखें इस वाले डायग्राम में, तो डिजीजेस आर डिवाइडेड इनटू टू, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the different type of diseases, which is bacterial, and so now we will see about that bacterial and viral diseases, how they occur in our body. But before that, we are going to discuss about infectious and non-infectious diseases, right, which is important. It comes in your exam as a difference. So infectious diseases are easily transmitted from one person to another, but non-infectious doesn't transmit, right? Such diseases are caused due to the extrinsic factors, यानी pathogens की वजह से, extrinsic यानी बाहर के factors की वजह से ये diseases होती हैं। extrinsic, intrinsic, deficiency, hereditary सारी non-infectious में आ जाती है। public health, पर्सनल हाइजीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं रखोगे तो प्रोबेबिलिटी रहेगी डिजीज होने की, बट यहाँ पर पब्लिक हेल्थ और पर्सनल हाइजीन इनइफेक्टिव है, राइट। एंड द लास्ट वन इज एग्जांपल्स व्हिच यू कैन सी, HIV, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, राइट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स, एंड फॉर नॉन इन्फेक्शियस वी हैव कैंसर, right? So now we will talk about the infectious diseases which are caused by bacteria, virus, protozoa, fungus, helminthes. That's why they are called bacterial, viral, protozoan, fungal and helminthic diseases. For example, pneumonia, common cold, amoebiasis. So we are going to discuss all of them, राइट। सो कुछ डिजीजेस वेक्टर की वजह से होते हैं जो कि डिजीज स्प्रेड करते हैं, लाइक मॉस्किटो जो है एडीज एजिप्टी, वो डेंगू कॉज करता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, एनोफ्लीज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब हम बात करते हैं, आज हम कवर करेंगे बैक्टीरियल और वायरल डिजीज को। तो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज वी हैव इज टाइफाइड। टाइफाइड किस तरीके से होता है, सैल्मोनेला टाइफाइड जो कि एक बैक्टीरिया है। जब भी आप कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो या तो उसको अंडरलाइन करिए, ठीक है, या फिर उसको इटैलिक में लिखिए, राइट। अगर आप टाइप करें, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं था, सो अंडरलाइन इट सेपरेट, राइट। तो कौन सा बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफाइड। अब इसको होने का कारण क्या है, टाइफाइड को होने का कारण क्या है, ये क्या करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारे ब्लड को खराब करता है। और किस तरीके से, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट जब हम कोई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खा लेते हैं, ठीक है, कहीं से भी, रेडी से या कहीं से भी फूड और वाटर कंटामिनेट करता है, वी डोंट नो कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे विच आर नॉट सीन बाय द नेकेड आई, जिसकी वजह से वो क्या रहेगा, आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो आपके बाकी ऑर्गन्स में ब्लड तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ और सीवियर केस मतलब केस भी बिगड़ जाता है। और इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइडल टेस्ट, ठीक है। तो इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, सो डॉक्टर विल एडवाइज टू हैव अ वाइडल टेस्ट। और इसका जो रहेगा आपके सिम्टम्स, इसमें हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, जिसे हम कब्ज बोलते हैं, हेडेक, और लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम लगेगी, ठीक है। बाकी वीकनेस, स्टमक पेन, तो ये सारी चीजें नॉर्मल ही, आपको पता होंगे क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, राइट। सो नेक्स्ट is, you can see that typhoid is confirmed by viral test. Doctor will take the viral test and will confirm whether you are typhoid positive or not. But do you know that Mary Mellon, जिसको हम टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं, वो एक कुक थी जो कि कैरियर थी। कैरियर का मतलब ये होता है कि उसको तो नहीं होगा, ठीक है, बट वो सबको स्प्रेड कर सकती है, ठीक है, जिसको हम
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक पर्सन अगर कैरियर है तो उसको खुद को नहीं होगा बट वो बाकी लोगों को वो डिजीजेस को क्या कर सकती है, स्प्रेड कर सकती है, राइट। सो डिजीजेस फॉर सेवरल ईयर थ्रू फूड प्रिपेयर्ड बाय हर, जो उसने फूड को प्रिपेयर किया, राइट। So next is your pneumonia. Pneumonia is again a bacterial disease. Fine. Pneumonia is a bacterial disease. तो सबसे पहली बात आती है किसकी वजह से होता है, by the bacteria called Streptococcus pneumoniae और Haemophilus influenza. ठीक है, ये बैक्टीरिया किस चीज को अफेक्ट करता है, कोई भी डिजीज को लर्न करने के लिए सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया है, कौन से ऑर्गन को टारगेट किया उसने, कौन सा ऑर्गन है, लास्ट वाले में टाइफाइड में क्या था, इंटेस्टाइन, कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा ऑर्गन है, लंग्स, ठीक है। अब लंग्स में क्या होता है, एल्वेली, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ये एल्वेलीज होती है, ये एल्वेलीज के अंदर जो फ्लूइड होता है वो फिल हो जाता है, जिसकी वजह से एक पर्सन जो होगा वो सांस नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से जब भी वो छींकेगा या जब भी वो मतलब कोल्ड और कफ रहेगा तो वो उस न्यूमोनिया को स्प्रेड कर सकता है। और जनरली ये आप ग्लासेस शेयर करने से, यूटेंसिल शेयर करने से, ठीक है, इनहेलिंग ड्रॉपलेट कोई आपके पास बैठा है हु इज हैविंग न्यूमोनिया और वो स्नीज कर रहा है तो उससे भी आप स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स रहेंगे फीवर, चिल्स, ठंड लगना, कफ, ठीक है, हेडेक, और सीवियर केसेस में लिप्स और जो फिंगर्स होंगी वो ब्लूइश या ग्रे टू ब्लूइश कलर का हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि डिजीजेस के, जो कि आपके अगेन बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, डायसेंट्री, प्लाग, डिप्थेरिया, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे, प्लेग, डिप्थेरिया, ये सारी बैक्टीरियल डिजीजेस है, ठीक है जी। तो आई होप ये बैक्टीरियल डिजीज आपको क्लियर हुई है, टाइफाइड। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, राइट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द वायरल डिजीज, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ बच्चे, वायरस जो होता है ना उसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं होती है, ठीक है। तो या तो वो हम उसकी एक लाइफ स्पैन होता है कि वो हमारी बॉडी में इतने टाइम तक रहेगा और वो खुद ही मर जाएगा, ठीक है। वो इतने टाइम तक सरफेसेस पे रह सकता है और वो खुद ही मर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ होता है कोल्ड के केस में, ठीक है। आप सबको पता है कोल्ड क्या होता है, राइट। तो वो किस वजह से होता है, राइनो वायरसेस की वजह से, ठीक है। और ये जो वायरसेस है, ये जो वायरस है ये आपके नोज को और ये आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को बट लंग्स को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। रेस्पिरेटरी पैसेज में क्या क्या आ जाता है, ट्रैकिया, ठीक है, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, बट लंग्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कॉमन कोल्ड होगा, नेसल कंजेशन, ये आप इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है। सोर थ्रोट मींस गले में खराश हो सकती है, होर्सनेस, होर्सनेस का मतलब ये होता है आपकी आवाज भारी भारी हो जाती है ना, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, थकान हो सकती है, जो कि 3 से 7 दिन तक रहेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप वायरस के लिए अगर आप कोल्ड की कोई दवाई लेते हो तो जनरली कोल्ड की दवाई कोई काम नहीं करती है। वो काम क्या करती है बेसिकली, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नेजल कंजेशन को, ठीक है, नेजल कंजेशन को खत्म कर दिया, यानी जो बार बार आप सू सू करते हो उस चीज को खत्म कर देती है, राइट। उस टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीफ कर देती है। बट अगर आप 3 डेज तक कोई मेडिसिन नहीं लेते हो तो अपने आप आपको जो कोल्ड होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि द लाइफ स्पैन ऑफ द वायरस विच इज लिविंग इनसाइड योर रेस्पिरेटरी ट्रैक वो सिर्फ 3 से 7 दिन तक ही रहने वाला है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन कफ से, स्नीज से और कोई आपके आसपास बैठा है जिसको कोल्ड और कफ है उससे हो सकता है, ठीक है। आपने छींका तो आपने जो पेन्स, बुक्स और जो सर्फेसेस यूज किए उससे भी आपको ये कोल्ड और वायरल डिजीजेस, जैसे कि इसमें कोविड भी आ जाता है अगर वायरल डिजीज की बात करो तो, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर कोल्ड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डेंगू फीवर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, राइट, ऑलवेज, एंड इट इज कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस, राइट। और ये फ्लेवी वायरस किस में होता है, जो डेंगू का मच्छर आप देख रहे हैं, क्या नाम है इसका, इसका नेम है एडीज इजिप्टी, राइट। ये बाइट करने से होगा, ठीक है। अब होगा क्या, इट इफेक्ट्स इन्फेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्फेंट्स मतलब जो बच्चे क्रॉल करते हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा होगा, यंग चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में, ठीक है। और 3 से 14 दिन तक इसके सिम्टम्स जो रहते हैं वो इनफेक्टिव बाइट के आपको दिखाई देते हैं। और इसमें कोई भी वैक्सीन जो है वो
स्पेसिफिक डेंगू को क्या नहीं कर सकती, ट्रीट नहीं कर सकती, और जिनको ज्यादा फीवर है या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनको सबसे ज्यादा फ्लूइड्स इनटेक करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि जो गोट मिल्क होता है वो बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसमें बहुत ज्यादा फीवर होगा, बहुत ही ज्यादा हेडेक होगा, आइस के आइस में पेन होगा, आइस पेन बिहाइंड द आइज, राइट। मसल में और जॉइंट पेन सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलता है, रैशेस भी हो सकते हैं बॉडी के ऊपर। सो यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज कवर्ड। किससे होता है, कौन सा वायरस है, फ्लेवी वायरस, ठीक है, कौन से अगर हम बात करें क्या सिम्टम्स रहेंगे, और ये सारी चीजें कि किस किस को होता है और कितने टाइम तक ये अफेक्ट करता है, 3 से 14 दिन, ये सारा कवर कर लिया। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, right? Next, we are going to talk about the chikungunya, which is the last part for the viral disease, right? So now this is caused by chikungunya virus and it is spread through the bite of again Aedes aegypti mosquito, right? अब इसको बेस्ट मीन है अगर आप ओवरऑल मॉस्किटो को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट तो उसके लिए आप जनरल चीजें आती हैं जैसे कि ओडोमोस आती है मार्केट में, है ना, जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बाहर जा रहे हैं तो, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है, बट वही है कि फीवर रहेगा, सीवियर जॉइंट पेन रहेगा, मसल पेन रहेगा, हेडेक, नॉजिया होता है जब आपको उल्टी जैसा फील होता है, ठीक है, फटीग हो सकता है, थकान हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। सो अभी तक तो ये रहा आपका मॉस्किटो विच कॉजेस चिकनगुनिया, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है प्रिवेंशन में कि आपके घर के आसपास पानी ना हो। क्यों? क्योंकि अगर स्टैग्नेंट वाटर होगा ना, स्टैग्नेंट मतलब खड़ा हुआ पानी, ठीक है, तो बारिशों के टाइम पे पानी बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा मॉस्किटोज अंडे देते हैं। आपके घर में भी जो कूलर्स वगैरह में जो वाटर जो होगा वो स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को अवॉइड कर सको, ठीक है। मॉनसून के टाइम में ये बारिशों के टाइम पे सबसे ज्यादा स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस। अगर मैं बात करूं प्रोटोजोन की, तो प्रोटोजोन के बारे में मलेरिया जो है वो डिस्कस हो चुका है एक सेपरेट वीडियो में, जिसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो अमीबियासिस है इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू एवरीवन।